Welcome students. In this video we are going to solve exercise of day 42 of a bridge course. Topic is coordinate geometry and it specially based on to draw the graph of linear equation in general form. Question number 1, choose the correct alternative answer for the following questions. Sub question 1 is to draw the graph of x minus y equal to 7, find the value of y if x equal to 3. y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इक्वल टू 3 और हमें इक्वेशन दिया है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन लिख के लेता हूँ। इट इज़ x माइनस वाई इक्वल टू 7। यहाँ मैं x का वैल्यू पुट x इक्वल टू 3 करता हूँ। तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 7 माइनस वाई इक्वल टू 7, ये 3 ट्रांसफ़र हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो माइनस वाई इक्वल टू 4, दैट मीन्स y इक्वल टू कितना आएगा, -4। That means option number D is the correct answer. Now next sum. It is to draw the graph of 2x plus y equal to 12. If value of y equal to 4, then find x. यहाँ भी सेम प्रोसेस करना है। पहले मैं इक्वेशन को लिख के लेता हूँ। इट इज़ 2x plus y equal to 12. Put y equal to 4, then equation becomes 2x plus 4 equal to 12. 2x equal to 12, ये प्लस 4 उधर जाएगा, -4। 2x equal to 8, so x equal to 8 divided by 2, that means x equal to 4, and x equal to 4, that value is in option number B. So option number B is the correct answer. Now next sum. Here we have a question number 2. Complete the following activity to draw the graph of x minus y equal to 1. हमें जब कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हमें x का वैल्यू लेकर वो हमें अंदाज से लेना पड़ता है और फिर y का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। ऐसे हम 3 वैल्यूज़ लेते हैं, क्योंकि हमें जब एक लाइन ड्रॉ करनी होती है तो हम कम से कम 3 पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो उसकी ये पूर्व तैयारी है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लेट स्टार्ट्स। x माइनस वाई इक्वल टू 1, पुट y इक्वल टू 1, हमें y इक्वल टू 1 ऐसे अंदाज से लेना है। तो क्या होगा, देखो x माइनस वाई की जगह पे 1 आ जाएगा इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू ये -1 वो साइड आ जाएगा, तो 1 + 1 इक्वल टू 2। इन दिस वे x का वैल्यू 2 आ गया जब y का वैल्यू 1 लिया था। सो कोऑर्डिनेट्स आर 2 and 1. इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस। सेकंड इज वही इक्वेशन तो वही रहेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अभी y इक्वल टू यहाँ 1 लिया था, यहाँ लिया है 2। तो x माइनस क्या आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू ये जो -2 है वो साइड आ जाएगा और वो +2 हो जाएगा। सो x का वैल्यू आ जाएगा 1 + 2 इक्वल टू 3। दैट मीन्स x का वैल्यू 3 आएगा। तो कोऑर्डिनेट में हम पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y का लिखते हैं। सो इट इज़ 3 and 2। अभी हेयर इक्वेशन वो सेम इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अभी हम y का वैल्यू -3 लेते हैं। तो क्या होगा, देखो x माइनस वाई की जगह पे -3 सब्सटीट्यूट किया इक्वल टू 1। अभी ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, x + 3 इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 1, ये +3 वो साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा और आंसर आएगा -2। 1 - 3 यानी 3 में से 1 गया 2 एंड साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर, सो आंसर आएगा -2। यानी x का वैल्यू -2 लेंगे तो y का भी वैल्यू कितना आएगा, -2। नाउ नेक्स्ट सम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, वी हैव अ क्वेश्चन। प्लॉट द पॉइंट 1 and 2, 3 and 6, -2 and -4 ऑन द ग्राफ पेपर। डिसाइड वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें डिसाइड करना है ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। इफ नॉट, कोलिनियर और नॉट। इफ सो, यदि होते हैं, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू दोज पॉइंट एंड राइट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। मैंने यहाँ ये सॉल्यूशन आसान होने के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करके रखा है। यहाँ मैंने स्केल लिया है ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। x एक्सिस निकाला है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। मैंने उस पर नंबर लिख के रखे हुए। तो पहला पॉइंट है 1 and 2। इसका मतलब होता है ये जो पॉइंट लिया है, देखो इसका
एक्स कोऑर्डिनेट 1 है एंड वाई कोऑर्डिनेट -2 है। दूसरा है 3 एंड 6। ये देखो मैंने ये पॉइंट यहाँ प्लॉट करके रखा है। एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 6 है। तीसरा पॉइंट है 2 एंड -4। तो देखो मैंने यहाँ ये पॉइंट प्लॉट करके रखा हुआ है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 है। एक्स कोऑर्डिनेट यानी इसमें से जाने वाला जो वर्टिकल लाइन एक्स के एक्स एक्सिस के कौन से नंबर से जाता है वो नंबर, और यहाँ से जाने वाला हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस के कौन से नंबर से जाता है वो नंबर यानी वाई कोऑर्डिनेट। सो इट गोज थ्रू -4। सो कोऑर्डिनेट्स आर -2 एंड -4। अभी हमें देखना है वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, और वो जाती है क्या वो चेक करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ एक लाइन लिया है और इट एग्जैक्टली पासेस थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। सो हम बोल सकते हैं कि दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर क्योंकि इसमें से जाने वाली एक लाइन है कोलिनियर। ओके, अभी हमें और सवाल पूछा गया है, राइट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। अभी ये जो लाइन है उसका हमें इक्वेशन लिखना है। तो उसके लिए हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के जो वैल्यू है उसके दरमियान क्या रिलेशन है वो देखते हैं। यहाँ एक्स 1 है तो वाई 2 है, 1 का ट्वाइस 2 होता है। यहाँ एक्स 3 है तो वाई 6 है, यानी एक्स के डबल किया तो वाई आता है, -2 के डबल किया तो -4 आता है। तो सो वी कैन राइट इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू 2 ऑफ द x। फिर इसको हम जनरल फॉर्म में लाएंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। ओके, आई राइट दैट इक्वेशन एट हेयर, इट इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट सम is we have a question number 2, draw the graph of following equation। हमें एक इक्वेशन दिया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और हमें उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है यानी उस इक्वेशन कंटेन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमारा प्रोसीजर क्या है, पहले तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन के माध्यम से 3 वैल्यूज़ फाइंड करते हैं एक्स एंड वाई का। वो 3 वैल्यूज़ यानी 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स या वाई का किसी भी एक वेरिएबल का एक वैल्यू अंदाज से लेते हैं और दूसरा वैल्यू कैलकुलेशन करके आता है। जैसे कि मैंने x इक्वल टू 0 लिया है तो कैलकुलेशन करके y इक्वल टू 5 आ गया। x इक्वल टू 2 लिया है तो कैलकुलेशन करके y इक्वल टू 1 आ गया है। x इक्वल टू 3 लिया है तो कैलकुलेशन करके y इक्वल टू -1 आ गया है। तो ये जो वैल्यूज़ है 0 एंड 5, आई राइट एट हेयर 0 5। सो कोऑर्डिनेट्स आर 0 5 2 1, I have written at here 2 1, so 2 and 1। 3 -1, x का वैल्यू 3, y का -1, so coordinates are 3 and -1। फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए ये तीनों पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। तो मैंने ये तीनों पॉइंट ग्राफ पेपर पे प्लॉट किए हैं। देखो पहला पॉइंट है 0 एंड 5, दैट मीन्स ये देखो ये कोऑर्डिनेट ये जो पॉइंट है ये इसमें से वर्टिकल लाइन जो जाती है वो एक्स एक्सिस को 0 नंबर से जाती है, और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो y नंबर से जाती है। सो दिस पॉइंट इज पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट 0 एंड 5। सेकंड इज 2 एंड 1। नाउ लुक एट दैट पॉइंट, x coordinate is 2 and y coordinate is 1। now third is 3 and -1। now look at that point, x coordinate पहला जो कोऑर्डिनेट है वो x होता है 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज -1। सो आई हैव प्लॉटेड दिस 3 पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ म्हणजे काय करायचं आहे, यानी क्या करना है हमें, तो हमें ये तीनों पॉइंट से जाने वाला एक लाइन ड्रॉ करना है। तो now this is a line
passing through these 3 points. So we can write equation of that line is 2x plus y equal to 5. In this way we have draw the graph of given equation. Next sum, it is we have to draw the graph of, now हमें यह जो इक्वेशन है वो अलग दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 3. सेम प्रोसीजर मैंने किया है, यह x का वैल्यू अंदाज से लेने का और फिर कैलकुलेशन करके y का वैल्यू आएगा. कैलकुलेशन के लिए ये इक्वेशन लेने का y इक्वल टू एक्स प्लस 3. सो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, x का वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. इन दिस वे मैंने x इक्वल टू -1 लिया तो y 2 आ गया, x इक्वल टू -2 लिया तो y इक्वल टू 1 आ गया. नाउ ये जो है x 1 एंड 4 तो मैंने यहाँ टेबल में लिखा है x1 y4, तो कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड 4. x का वैल्यू -1 एंड 2 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया, तो x का वैल्यू -1, y का आ गया वैल्यू 2. सो कोऑर्डिनेट्स आर -1 एंड 2. x का वैल्यू -2 लिया तो y का वैल्यू 1 आ गया, तो x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 1. सो कोऑर्डिनेट्स आर -2 एंड 1. अभी मैंने क्या किया, ये एक ग्राफ निकाल के रखा हुआ है और उस ग्राफ पे ये जो तीनों पॉइंट है उसको भी प्लॉट करके रखा है. चेक करते हैं वो बराबर हुआ है कि नहीं. तो पहला पॉइंट है 1 एंड 4. नाउ लुक एट दैट पॉइंट. x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 4. ओके, सो आई हैव प्लॉटेड दैट पॉइंट एट हेयर. नाउ -1 2 -1 यानी हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा. x का जो कोऑर्डिनेट है वो -2 है एंड y का कोऑर्डिनेट देखो चेक करते हैं 1 आ गया. ओके, नाउ थर्ड -2 एंड 1, सॉरी ये बीच वाला रहेगा -1 एंड 2, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा. x का जो कोऑर्डिनेट है वो देखो -1, x कोऑर्डिनेट इज -1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2. ओके, इन दिस वे आई हैव प्लॉटेड दिस 3 पॉइंट्स. अभी क्या करते हैं, इसमें से जाने वाला ग्राफ यानी लाइन ड्रॉ करते हैं. तो देखो, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू, इसको मैं यहाँ थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ. दिस 3 पॉइंट्स, ये लाइन को हम वो इक्वेशन का नाम देते हैं. इट इज y इक्वल टू एक्स प्लस 3. नाउ लास्ट सम, इट इज, हमें यहाँ जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन है x इक्वल टू वाई. बहुत ही आसान इक्वेशन है, x और y दोनों इक्वल है. तो 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मैंने पहले x का वैल्यू 2 लिया, तो x इक्वल टू y है तो y इक्वल टू 2 आ गया. सो 2 एंड 2, कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 2 पहले पॉइंट के हो गए. x इक्वल टू 3 लिया, इक्वेशन है x इक्वल टू y, तो y इक्वल टू फिर 3 आ गया, तो x 3 एंड y 3, सो कोऑर्डिनेट्स आर 3 एंड 3. x इक्वल टू मैंने -2 लिया, तो y इक्वल टू x है, सो y इक्वल टू -2 आ गया, तो 2 -2 एंड -2, सो कोऑर्डिनेट्स आ गए -2 एंड -2. आई हैव प्लॉटेड दिस 3 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. ग्राफ पे मैंने ये प्लॉट करके रखा है, देखो चेक करते बराबर है या नहीं है. पहला पॉइंट है 2 एंड 2. नाउ दिस पॉइंट इज, नाउ लुक एट x कोऑर्डिनेट, इट इज 2 एंड लुक एट y कोऑर्डिनेट, इट इज ऑल्सो 2. दिस पॉइंट इज 3 एंड 3. लुक टुवर्ड्स x कोऑर्डिनेट, इट in goes through 3 and it is also goes through 3 of a y axis. Okay, now here I have plotted third point, it is -2 and -2. इस पॉइंट को देखो दोस्तों, ये x के -2 में जाकर मिलता है और y के भी -2 में जाकर मिलता है. तो इन दिस वे आई हैव प्लॉटेड दिस 3 पॉइंट्स. नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ, मीन्स वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स. एक मिनट, एक होगा. इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ.
So this line is of a equation x equal to y. In this way we have solved total exercise of day 42 of a bridge course of standard 10.